जरा सोचिए, आज रात आपकी माँ रसोई में चूल्हा बुझाते हुए आपसे पूछती है, बेटा इस बार वोट किसे दूं? 1500 रुपये वाली दीदी को या 3000 रुपये वाले अमित शाह को? एक तरफ 15 साल पुराना रिश्ता, दूसरी ओर सोनार बांग्ला का नया चमकता वादा। लेकिन सावधान, इस बार अंगूठा गलत निशान पर दबा तो अगले 5 साल बंगाल की गलियां विकास की राह देखेंगी या फिर भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में डूब जाएंगी। डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि यह फैसला सिर्फ सरकार का नहीं है, आपकी रसोई, आपके बच्चों की नौकरी और बंगाल की अस्मत का भी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज हम बंगाल की उस दहकती हुई आग पर खड़े हैं जहां दो महाशक्तियां बीजेपी और टीएमसी अपना अपना ब्रह्मास्त्र यानी घोषणा पत्र फेंक चुकी हैं। एक तरफ दीदी ने सोनार बांग्ला संकल्प लिए, कल 10 अप्रैल को अमित शाह ने सीधे 3000 का दांव खेल दिया है। ये कोई चुनावी कागज नहीं है, ये बंगाल के हर घर की तकदीर का ड्राफ्ट है। लेकिन रुकिए, अगले 4 मिनट में मैं आपको उस डर और सस्पेंस की दुनिया में ले चलूंगा जहां बंगाल का वोटर आज खड़ा होकर कांप रहा है। थ्रिलर अभी बाकी है इस स्टोरी की। तो कल्पना कीजिए, एक मां का नाम है रीना दीदी, हुगली के एक छोटे से गांव में रहती है। पिछले साल लक्ष्मी भंडार से उन्हें 1000 रुपये मिलते थे। अब टीएमसी ने कहा 1500 या 1700 कर देंगे। रीना दीदी खुश थीं, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ। अमित शाह बोले हम 3000 रुपये देंगे। अब रीना दीदी की रातों की नींद उड़ गई है। वो सोच रही हैं कि अगर 3000 रुपये मिल गए तो बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ये वादा सिर्फ एक जुमला निकला और दीदी का साथ भी छूट गया तो क्या होगा? क्या ये बंगाल को खरीदने की कोशिश है या वाकई तकदीर बदलने की? अब मिलिए 21 साल के राहुल से। BA पास तो है, हाथ में डिग्री भी है, पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं। टीएमसी कह रही है 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बीजेपी ने ठीक डबल कर दिया, 3000 रुपये। राहुल पसीने पसीने है, उसे डर है कि कहीं ये पैसे उसे घर बिठाने की रिश्वत तो नहीं। क्या बंगाल में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी या सिर्फ भत्ते पर जवानी कटेगी? और अब सबसे बड़ा डर सिंडिकेट राज का। कोयला, रेत, पत्थर। क्या बीजेपी आई तो उत्तर प्रदेश वाला बाबा का बुलडोजर चलेगा या सिर्फ चेहरे बदलेंगे और लूट वही रहेगी? सरकारी कर्मचारी अंकल 45 महीने का DA मांग रहे हैं। बीजेपी कहती है 45 दिन में देंगे। लेकिन क्या यह मुमकिन है या फिर ये बंगाल को श्रीलंका बनाने की राह है? तो बने रहिए, क्योंकि अब मैं वो 5 सच बताऊंगा जो आपके होश फाख्ता कर देंगे। तो चलिए अब सस्पेंस से पर्दा गिराते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी अलग करते हैं। सबसे पहले बात टीएमसी के वो 5 वार जो जनता के दिल में घर कर चुके हैं। महिला कार्ड, 1500 से 1700 रुपये का नगद ट्रांसफर, ये आज की हकीकत है, वादा नहीं। युवा साथी 1500 रुपये भत्ता, युवाओं को सीधा संदेश, हम आपके साथ हैं। खेला किसानी का 30,000 करोड़ का बजट, भूमिहीन किसानों को पहली बार सीधा फायदा। बुनियादी हक, हर घर पक्का मकान और नल से जल। प्रशासनिक सर्जरी, 7 नए जिले और द्वारे चिकित्सा, यानी सरकार आपके दरवाजे पर। लेकिन साथियों, अब ये देखिए बीजेपी का पलटवार। ये वो 5 बातें हैं जिन्होंने दीदी के खेमे में खलबली मचा दी है। 3000 रुपये का बम, बीजेपी ने सीधे डबल अमाउंट ऑफर किया है। महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा आकर्षण है। DA अरियर का वादा, 45 दिन में बकाया भुगतान, ये लाखों सरकारी परिवारों का वोट शिफ्ट करने की ताकत रखता है। भर्ती का सैलाब, खाली पड़े सारे पद भरना और 4 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, यानी भत्ता नहीं, रोजगार का नारा।
भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र, पिछले 15 साल के घोटालों का कच्चा चिट्ठा खोलने का वादा, यूपी मॉडल की आहट, कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो साथियों, YBN नेशनल की पड़ताल क्या कहती है? कौन पड़ेगा भारी? देखिए, बीजेपी कैश और गवर्नेंस पर भारी पड़ रही है। उन्होंने डबल पैसा और सिस्टम चेंज की बात कर दी है। मध्यम वर्ग और कर्मचारियों के लिए बीजेपी की चमक ज्यादा है, लेकिन टीएमसी भरोसे और निरंतरता पर भारी पड़ रही है। लोगों को लगता है कि दीदी जो दे रही हैं वो मिल तो रहा है। बीजेपी का पता नहीं, ये चुनाव पुरानी गारंटी बनाम नई उम्मीद का है। अगर आप बंगाल में बदलाव चाहते हैं तो कमल आपकी पसंद हो सकता है, लेकिन अगर आप सुरक्षा और मौजूदा स्कीमों को बचाना चाहते हैं तो घास फूल यानी टीएमसी यानी ममता आपकी ढाल है। अब गेंद आपके पाले में है कि आप बंगाल के रहने वाले हों या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। मुझे कमेंट में बताइए, क्या 3000 रुपये का वादा ममता दीदी का किला ढहा देगा? इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बंगाली भाई बहन तक ये सच पहुंच जाए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YBN नेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 2026 में बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जय हिंद, जय बंगाल।